सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जब महाराज ऐसा है कि आपने जो मार्ग बता दिया तो उस मार्ग पर सब क्यों नहीं चलते हैं? आपने जो मार्ग बता दिया तो उस मार्ग पर सबको चलना चाहिए, क्यों नहीं चलते हैं? और नहीं चलते तो आप उनको रोकते क्यों नहीं हो? आपको रोकना चाहिए ना। जो गलत काम करता है तो उसको आप रोकिए। आप ईश्वर हैं, आपके अंडर में सब है। तो भगवान ने कहा बात तो ठीक है मगर उसका कारण तुम सुनो। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार अनुरूप ही चेष्टा करता है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। आप समझिए प्रकृति क्या कौन सी अलाय बलाय है? प्रकृति का मतलब यहाँ है जो पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं उन कर्म के द्वारा जो हमारे मन में अंतःकरण में एक संस्कार बन गया है धर्म और अधर्म का। तो धर्माधर्म का संस्कार ही यहाँ पर प्रकृति शब्द से कहा गया है। हमारे अंतःकरण में जो पूर्व जन्म के जो हमारे धर्म और अधर्म है उनका जो संस्कार है वही यहाँ प्रकृति है। उसी के अनुसार मनुष्य चेष्टा करता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य की चेष्टाएं होती है। तो उनका निग्रह किं करिष्यति। प्रकृति में जानती भूतानि, सारे प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। तो उनका कोई निग्रह क्या करेगा? निषेध, ये करो, ये मत करो, वो करो, ये करो। मैं अथवा कोई और उनको कैसे रोक सकता है? क्योंकि सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। जो सज्जन होंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, वे अपने आप सनातन धर्म के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। और जिनके प्रारब्ध कर्म कमजोर होंगे, अधर्म वाले संस्कार प्रबल होंगे, तो बिना इच्छा के भी उनको जाना ही पड़ेगा। इसलिए बचना चाहिए, है ना? अच्छे काम करते रहिए आप, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा रास्ता मिलता जाएगा। इससे जितने ही पाखंडी मत हैं उन सब की ओर आपका मन आकृष्ट नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपको कोई कहेगा चलो चलो, तो हाँ सुन ली, बहुत मोर लिया, मैंने सुनी। तो पुण्य कर्म जब उदित होंगे तब आपकी जो सही चीज है वहां पर जाने का आपका मन होगा। और पाप कर्म उदित होंगे तब आपको जो गलत चीज है वहां पर जाने का मन होगा। आपका पुण्य उदय होगा तो आपको मंदिर जाने की इच्छा होगी, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होगी, संतों महात्मा के पास जाने की इच्छा होगी। जब पाप कर्म उदित होंगे तो फिर आपको लगेगा चलो मैखाने में चलो। मैखाना बोलते हैं शराब जहाँ पी जाती है, शराब की दुकानों के पास चलो, और वेश्यालय चलो, गुटखा जहाँ खाते मिलता है वहाँ चलो, नशा करो, चोरी व्यभिचारी, इन सब में मन लगता है। तो भगवान ने कहा उनका निग्रह कोई क्या करेगा? हमारा काम था, हमने कह दिया, जिनको करना हो करे, ना करना हो ना करे। जगत गुरु जी महाराज ने कह दिया, जाहिलों की बात क्या, लुट गए आखिर यहाँ, तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है। बुद्धिमानों की बात, मूर्खों की बात क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान भी यहाँ लुट गए। तो भाई हमारा काम तो बताने का है, हमने बता दिया, बाकी फिर जिसको जो करना हो करो। सब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। तो भगवान भी यही कह रहे हैं, निग्रह किं करिष्यति, मेरा या अन्य का निग्रह उसमें क्या कर लेगा? यदि भगवान समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं, पलक झपक दे जिनके जो है सारा संसार नष्ट हो सकता है, वे भी कह रहे हैं कि भैया हम इंटरफेयर नहीं करते। हम जिसके अच्छे संस्कार होंगे वो ऑटोमेटिक मेरे सन्मुख आ जाएगा। जो पे दुष्ट हृदय अति होई, यदि वो दुष्ट हृदय वाला होता तो मोरे सन्मुख आव की सोई, तो मेरे सन्मुख आने की उसकी हिम्मत होती। राम जी कह रहे हैं जब विभीषण आया तो लोगों ने कहा मत बुलाइए महाराज, ये तो कैसा है दुष्ट। अरे यदि वो पापी होता तो क्या मेरे सामने आने की हिम्मत रखता? तो जिसके पुण्य कर्म होते उदित होते वही परमात्मा की ओर उन्मुख होता है। अच्छा, भगवान की ओर एक बार प्राणी उन्मुख हो जाता है तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। भगवान की ओर उन्मुख होने पर ही इसके करोड़ करोड़ जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान का दर्शन हो जाता है तो फिर क्या होता है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
मेरे दर्शन का फल अनुपम है कि जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है। ये सब बातें हैं। तो भगवान ने कहा सब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, कौन किसका क्या बिगाड़ लेगा। अर्जुन ने कहा महाराज जब सब कुछ प्रकृति से ही हो रहा है तो फिर आप उपदेश काय दे रहे हो, काय गीता सुना रहे हो? प्रकृति से सब हो जाएगा। मतलब अर्जुन ने ऐसा कहा नहीं है, ये तो हम एक उसमें रोचकता लाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। गीता में ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, ये तो एक पूर्व पीठिका पूर्व भूमिका बनाने का टाइप होता है ना, ऐसा बता रहे हैं। कह रहे जब सब अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं, मन से भी नहीं बोल रहे हैं। जो भाष्य वगैरह होते हैं ना उसमें इस प्रकार से पूर्व पीठिका वगैरह सब दिया जाता है। शंकर भाष्य वगैरह में हमने जो पढ़ा था उसमें भी सब है। वो श्लोक भगवान ने क्यों कहा कि अर्जुन के मन में ऐसा आया तब वो ऐसा कह रहे हैं। ये सब बातें होती हैं। तो फिर जब अपनी सब प्रकृति के अनुसार ही हो रहा है तो चलने दो जो चल रहा है। इनकी जैसी श्रद्धा, हमारे तो वहाँ श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हम किसी को भी भगवान माने। तो बात क्या है, भगवान ने क्या कहा? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ये भगवान ने उत्तर दे दिया। जो गीता लाए हैं वो सब गीता देखते रहिएगा। हम क्रम से एक एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। प्रथम से तीसरा अध्याय जहाँ से प्रारंभ हुआ है प्रतिदिन हम एक एक श्लोक की क्रम से व्याख्या कर रहे हैं। इनके पास गीता वो खोल के देख सकते हैं। तो कहा हमारे सब क्यों हो रहा है? जब प्रकृति से हो रहा है कि नहीं तो फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा। हम तो स्वतंत्र ही नहीं ना, प्रकृति से जब हो रहा है तो हम कैसे कुछ कर सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रियां और उनके जो विषय हैं इसमें ये राग और द्वेष व्यवस्थित हैं। तयोर वशम न आगच्छेत्, उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। तयोर न वशम आगच्छेत्, तयोर न वशम आगच्छेत्। का क्यों? तो ह्यस्य परिपन्थिनौ। परिपंथी कहते हैं शत्रु को। ये परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले पुरुष के सबसे बड़े घोर शत्रु हैं। शत्रु रास्ते मिल जाए तो मंजिल प्राप्त करना कठिन हो जाती है। परमार्थ मार्ग में परमात्मा की प्राप्ति में ये दो बड़े घोर शत्रु बीच में आ जाते हैं। कौन कौन? एक राग और दूसरा द्वेष। तो ये राग और द्वेष ही मनुष्य को प्रकृति के अधीन कर देता है। मनुष्य प्रकृति के अधीन तभी होता है कि जब उसके मन में राग और द्वेष हो। यदि राग और द्वेष से वो व्यक्ति ऊपर उठ गया तो प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बात है। क्योंकि भगवान ने भी कह दिया कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो महाराज फिर ज्ञान भी प्राप्त करके क्या फायदा है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी प्रकृति के अनुसार ही चलना है तो ज्ञान प्राप्ति का फल क्या मिला? बात यह है कि जब तक आप राग द्वेष से ग्रसित नहीं होंगे तब तक आप प्रकृति के अधीन नहीं होंगे। आपने राग द्वेष छोड़ दिया तो आप प्रकृति से ऊपर उठ गए। फिर प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और आप समझ लीजिए, एक बात बताते हैं कि एक चूहा है और बिल्ली है। तो बिल्ली का क्या काम है? चूहे को खा जाती है। बिल्ली तो चूहे को खा जाती है मगर चूहा बिल्ली को थोड़ी खाता है, नहीं खा सकता ना। तो मान लीजिए कि चूहा मर गया हो, चूहा मर गया और बिल्ली सामने खड़ी है, तो क्या चूहा बिल्ली को खा सकता है? वो जी रहा था तब भी नहीं खा सकता था, मरने के बाद क्या खाएगा? चूहा जीते जी बिल्ली को नहीं खा सकता, मरने के बाद क्या खाएगा? ऐसी ये प्रकृति जो है, ये ज्ञान राग द्वेष से युक्त जब व्यक्ति होता है तभी वो प्रकृति अपना कार्य करती है। कहीं बांधती है, कहीं से छुड़ाती है, कहीं कुछ करती है, कहीं कुछ करती है। इसके लिए आप यूँ समझ लीजिए, किसी की हिंसा प्रधान प्रकृति है। एग्जाम्पल आपको देते हैं कि शेरनी जो है उसकी प्रकृति क्या है? हिंसा प्रधान है ना।
उसके सामने कोई भी आएगा तो उसको खा जाएगी शेरनी। मगर उसी शेरनी के बच्चे उसी शेरनी के सर पर पेट पर कूदते हैं, है ना। अपने बच्चे को वो नहीं मारती है, क्यों नहीं मारती है? उसकी प्रकृति क्या है? जो भी प्राणी आया उसको मार डालो, फाड़ डालो। मगर अपने बच्चों को नहीं मार रही है। क्यों नहीं मार रही है? क्योंकि उसकी जो प्रकृति है द्वेषात्मक, वो प्रकृति यहाँ बदल गई, क्योंकि यहाँ ये राग हो गया, ये मेरे बच्चे हैं, तो राग से वो हिंसात्मक जो प्रकृति बदल गई ना। तो आप ना प्रकृति भी इस प्रकार बदल जाती है मनुष्य की। इसी तो क्रोधात्मक प्रकृति थी। इसी प्रकार आप और भी दृष्टांत ले सकते हैं जहाँ भी इसका आप मिला सकें। जहाँ जहाँ हमारा राग और द्वेष होता है वही प्रकृति हम पर अटैक कर सकती है। यदि आप राग द्वेष से ऊपर उठ गए तो प्रकृति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राग द्वेष युक्तेस्तु इंद्रियान विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ तक कह दिया कि जो राग और द्वेष से रहित जो पुरुष है वो चाहे इंद्रियों के विषयों का कितना भी सेवन करे फिर भी वो उसको कुछ नहीं होता। राग द्वेष वियुक्तेस्तु, राग और द्वेष से जो वियुक्त हो गया है, इंद्रिया विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का भोग करता है जितना चाहे उतना, फिर भी राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्येर विधेय आत्मा, जिसकी आत्मा मतलब अंतःकरण, विधेय आत्मा मतलब अंतःकरण, मन अपने वश में है, वो क्या होता है? उसको प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, जब प्रसन्न हो जाता है तो उसको सारे दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्नश्चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न होने के बाद उसकी बुद्धि फिर परमात्मा में स्थिर हो जाती है। इसी का उदाहरण आप देख लीजिए, जनक महाराज जनक थे, सब विषयों का भोग करने बाद भी हुए विदेह के राज के कहलाते थे, है ना। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि तुम यही बनो, निष्काम कर्म करो ज्ञान प्राप्त करके। तो ये राग और द्वेष जो है यही मनुष्य को बांधते हैं और इनसे छुटकारा पाना सबसे कठिन कार्य है। प्रधानमंत्री बन जाना बहुत ही आसान काम है, उसकी अपेक्षा राष्ट्रपति बनना बहुत ही आसान काम है, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना बहुत आसान काम है इसकी अपेक्षा। मगर राग द्वेष से मुक्त होना इन सब से कठिन है। नहीं छूटता है, कहने से नहीं छूटता है कि कह लगे हमें तो फिर राग है ना द्वेष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हमें तो किसी से राग है नहीं, किसी से द्वेष नहीं, मगर कूट कूट के भरा हुआ है। बहुत सावधान रहना पड़ता है, कहने से नहीं जाता। जैसे किसी को रोग हो गया हो और चिल्लाते रहो औषधि 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 औषधि, तो क्या वो रोग रहित होगा? इसके लिए तो औषधि खानी पड़ेगी। केवल औषधि शब्द का उच्चारण करने से रोग दूर नहीं होता है। इसलिए केवल राग द्वेष नहीं है, मैं नहीं कहने से दूर नहीं होगा, राग द्वेष रहित होना पड़ेगा। कैसे होते हैं? राग द्वेष की कठिनता के लिए एक दृष्टांत अभी स्मरण आ रहा है। काशी में एक महात्मा रहते थे, तो प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए वे सुबह सुबह जाते थे। वहीं रास्ते में एक वेश्या का घर भी पड़ता था। तो वे महात्मा जब भी वहाँ से निकलते थे तो वो जो वेश्या थी वो इस महात्मा से रोज कहती है, क्यों कच्चा है कि पक्का है? तो कच्चा महात्मा है कि पक्का महात्मा है? तो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप चला जाता था, स्नान करके फिर आ जाता था। फिर दूसरे दिन तीसरे, वो जब तक काशी में रहा प्रतिदिन कई महीनों तक वो ऐसे ही वहाँ से निकलता और वो कहती कच्चा है कि पक्का है? कुछ नहीं बोलता, निकल जाता। कुछ दिन बाद वो महात्मा का देहांत हो गया, तो उसकी अर्थी पर ले जाया गया उसको। तो संयोग श्मशान का रास्ता भी वहीं से निकल रहा था, उसी वेश्या के घर के आगे से। तो वेश्या ने फिर देखा, अरे ये तो वही महात्मा है। तो डांट के बोली मुर्दे को, कैसा महात्मा है, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही मर गया।
मेरे प्रश्न का उत्तर देता फिर मरता। तो कुछ क्षण के लिए उस महात्मा में प्राण का संचार फिर हो गया, वहीं बैठ गया, अर्थी से ही ऐसे बैठ गया। और फिर उसने देखा कि हाँ बोल, क्या कह रहे थे कि बोल कच्चा है कि पक्का? तो कहा पक्का होगा। तो उस वेश्या ने कहा कि ऐसा है तो अभी तक क्यों नहीं कहा? पक्का था पहले ही बोल देता। तो उसने कहा ऐसा है, अभी तक मैं शरीर इंद्रिय आदि से जुड़ा हुआ था, तो कहीं गड़बड़ होने की संभावना ना रह जाए। अब मैं जो है, अब मेरा शरीर और इंद्रियों पे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ पक्का हूँ। क्योंकि जीते जी राग द्वेष से रहित होना कठिन है, ये बात है। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। कहने से राग द्वेष नहीं जाता है, बहुत कठिन है। हमारी किसी न किसी के प्रति ममता होती है, किसी न किसी हमारा स्नेह होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा तो किसी से प्रेम नहीं है। एक पहलवान था, वो कहता था हम तो किसी को नहीं चाहते, हमारा किसी से प्रेम नहीं है। तो अच्छा, पत्नी बच्चे भाई बहन किसी से नहीं, किसी से तो होगा? तो नहीं, बिल्कुल किसी से नहीं। मेरे बच्चे दूध के लिए रोते रहते हैं और 5 लीटर दूध गटगटा जाता हूँ अकेला। यदि मेरा प्रेम होता तो बच्चे को, मेरे बच्चे दूध के लिए रोते हैं, उनको मिलता नहीं, मैं सबका छुड़ा के 5 लीटर दूध अकेला पीता हूँ। तो महात्मा ने कहा ऐसा है, तुम्हारा अपना शरीर से प्रेम है, तुम शरीर से तुम प्रेम करते हो, इसलिए तुम सबको रुलाकर खुद दूध पीते हो। कहीं न कहीं मनुष्य का प्रेम रहता है। तो ये राग द्वेष से रहित होना बहुत कठिन है। हमेशा सावधान रहना चाहिए। निष्काम कर्म करते 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 ये राग द्वेष शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि यही तो शोक और मोह का कारण होते हैं। अर्जुन राग द्वेष के कारण ही तो शोक और मोह से ग्रसित हुआ। राग द्वेष नहीं होता तो कहाँ का शोक, कहाँ का मोह? तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। वेद कहते हैं कि जिसने एकत्व का दर्शन कर लिया उसको कहाँ शोक कहाँ मोह।